क्वेश्चन है ए ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्मूथ सरफेस। तो पहली बात यह है कि जो सरफेस दिया हुआ है वो स्मूथ है। ठीक है जी, मान लेते हैं कि ये पहला ब्लॉक, उसका मास है 0.5 kg, ये मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड भी दी है जिसको हम आमतौर पे इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की u1 कहते हैं। कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। ये जाके स्ट्राइक करता है, इट स्ट्राइक्स अनदर मास ऑफ 1 किलोग्राम। ये जाके स्ट्राइक करता है दूसरा मास जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1 किलोग्राम, विच इज एट रेस्ट। और वो कैसा है? इनिशियली रेस्ट में है, जिसको हम कह लेंगे u2 इज इक्वल टू 0। देन दे मूव टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी। दोनों एक ही साथ मूव करते हैं एज अ सिंगल बॉडी, जिससे कंक्लूजन ये निकला कि दोनों की वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन दोनों की फाइनल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v2, ये दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होने वाली है। ठीक है जी। सो पहले की फाइनल वेलोसिटी v1 और दूसरे की फाइनल वेलोसिटी v2 ये हमको मालूम नहीं है। अगर दोनों एज अ सिंगल बॉडी मूव करते हैं तो कोलिजन कैसा है? कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। द एनर्जी विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, कोलिजन के अंदर कितनी एनर्जी लॉस होंगी ये हमको पता करना है। सो हम लिख सकते हैं एनर्जी लॉस विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के अंदर से अगर हम फाइनल अवेलेबल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दे तो हमको पता चल जाएगा कितनी एनर्जी लॉस हुई। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम के। कोलिजन चाहे जो हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो वर्क करेगा ही करेगा। पहले ऑब्जेक्ट का मास पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी बराबर होना चाहिए पहले ऑब्जेक्ट का मास उसकी फाइनल वेलोसिटी प्लस दूसरे का मास उसकी फाइनल वेलोसिटी। सही चल रहा है? पहले का मास कितना? 0.5, उसकी वेलोसिटी कितना? पहले की वेलोसिटी दी है 2, दूसरे का मास 1, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। पहले का मास कितना है? 0.5, उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, हम कंसीडर करते हैं कि v। दूसरे का मास कितना? 1, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी पहले के बराबर है, कंसीडर करते हैं कि v। सॉल्व करते रहे, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू वी, यहां से v कॉमन निकाल दीजिए, क्या बचा? 0.5 प्लस 1, 0.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू v इंटू 0.5 प्लस 1 मतलब 1.5, 1.5 मतलब 3/2। यहां से पता चला कि उन दोनों की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल टू 2/3, 2/3। आया समझ में? उनकी फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू हमको आ गया है कि दोनों 2/3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। यहां तक सबको समझा? ठीक है जी। अब आइए लॉस के ऊपर बात करते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में दोनों मूव कर रहे हैं, अच्छा नहीं सॉरी, एक ही मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पहले वाले की आएंगी। माइनस जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, तो उसके अंदर दोनों की काइनेटिक एनर्जी आएंगी, फर्स्ट वाले की भी और सेकेंड वाले की भी, लेकिन हम ये फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं। इतना समझा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले की कितनी होंगी? हाफ पहले वाले का मास पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, माइनस पहले वाले की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, प्लस हाफ मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। सॉल्व करते रहे, डेटा लिख लेते हैं। हाफ एज इट इज, पहले वाले का मास कितना है? 0.5 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी देखो डेटा दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, फॉर्मूले वाला माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। हाफ पहले वाले का मास कितना है? 0.5 और उसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट किया कि v1 और v2 दोनों बराबर है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/9। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, यानी हाफ सेकेंड वाले का मास कितना है? 1 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी भी अगेन 2/3 है, और 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/9। इतना समझे? आगे बढ़ते रहे। ये 1/2 एज इट इज, 0.5 को 1/2 लिख लेंगे, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, माइनस यहाँ 1/2 इंटू 4/9 दोनों जगह से कॉमन निकल जाएगा। 1/2 इंटू 4/9 कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? 1/2 4/9 चला गया, तो यहाँ बचा सिर्फ 0.5। यहाँ से माइनस 1/2 4/9 चला गया, तो यहाँ क्या बचा? +1। इतना समझे? ठीक है जी। ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 1 माइनस ये 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बचा? 1 माइनस 2/9 इंटू 0.5 प्लस 1, इसका मतलब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/2। ठीक है ना? ये 2 इस 2 को खत्म करेगा, 3 1 जा 3 3 जा, इसका मतलब क्या बचा? लॉस इज इक्वल टू 1 माइनस, यहां बचा न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं बचा है, 1 माइनस डिनोमिनेटर के अंदर ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहां बचा सिर्फ 3। इसका मतलब इक्वेशन बन गई 3 - 1/3। आंसर आना चाहिए 2/3। 2/3 के माने क्या होंगे?
0.67 जूल इतना लॉस होगा प्रोसेस में, 0.67 जूल की एनर्जी का लॉस होगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 0.67 जूल, मतलब ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। समझे ना?